बीप केयर। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के इलाज के लिए डिजाइन किए गए इंटीग्रेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के निर्देशात्मक वीडियो में आपका स्वागत है। ये उपचार प्रोटोकॉल डॉक्टर एस.आर. नरहरि और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड डर्मेटोलॉजी के सहयोगियों ने बनाया है। ये उन 7 प्रवेश बिंदुओं के बारे में बताता है जिनसे बैक्टीरिया रोगी के शरीर में घुसते हैं और बुखार का कारण बनते हैं। इसलिए इन प्रवेश बिंदुओं की अच्छी देखभाल बेहद जरूरी है। उपचार प्रोटोकॉल में इस प्रक्रिया को बीप केयर कहा जाता है, यानी जीवाणु प्रवेश बिंदुओं की देखभाल। जैसा हमने पहले बताया, बैक्टीरिया के 7 प्रवेश बिंदु होते हैं, जिनके नाम हैं 1. इंटरट्राइगो, 2. एक्जिमा, 3. एक्सकोरिएशन या घाव, 4. फुट फिशर, 5. फॉलिक्यूलाइटिस, 6. पेरोनिकिया और 7. दांतों का सड़ना। अब इन प्रवेश बिंदुओं की देखभाल पर ध्यान दें। पहला है इंटरट्राइगो। इंटरट्राइगो यानी पैर की त्वचा की परतों और उंगलियों के बीच सफेद रंग की फंगस पड़ना। इन हिस्सों को ठीक से सुखाने के बाद डॉक्टर द्वारा बताए गए हर्बल कंपाउंड पाउडर लगाएं। हर्बल पाउडर से उपचार की प्रक्रिया तेज होगी। इंटरट्राइगो को रोकने के लिए रोगियों को पैर की त्वचा की सिलवटों के बीच की जगहों को सूखा और साफ रखना चाहिए। अब हम एक्जिमा पर आते हैं। एक्जिमा में त्वचा सूज जाती है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है और खुजली वाले धब्बे हो जाते हैं, जिनसे कभी कभी रिसाव होने लगता है और त्वचा गर्म हो जाती है। एक्जिमा दोबारा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए अपने डॉक्टर द्वारा सुझाया गया मलहम लगाएं। गंभीर एक्जिमा के लिए प्रभावित त्वचा पर मलहम की मोटी परत लगाएं और अंग को ढकने के लिए पतले प्लास्टिक का उपयोग करें। साथ ही 25 से 30 मिनट तक हल्का दबाएं। पैर को ढकने से मलहम तेजी से अवशोषित हो जाता है। 25 से 30 मिनट बाद प्लास्टिक कवर को हटा दें। हल्के एक्जिमा के लिए वही मलहम दिन में 2 बार लगाएं। ये प्रक्रिया एक्जिमा को ठीक करने में मदद करेगी। अब हम तीसरे प्रवेश बिंदु एक्सकोरिएशन या घाव पर आते हैं। यदि पैर में चीरा और घाव है तो पैर को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं और मुलायम सूती कपड़े से सुखाएं, जैसा कि लिम्ब वॉश वीडियो में बताया गया है। टॉपिकल एंटीबायोटिक से एक्सकोरिएशन का इलाज किया जा सकता है। सुझाव अनुसार एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करें। पुराने घावों को आयुर्वेदिक तेल और विशेष ड्रेसिंग से ठीक किया जाता है। चौथा प्रवेश बिंदु है फुट फिशर या एड़ी का फटना। फाइलेरिया के मरीजों में एड़ी का फटना आम समस्या है। इसे रोकने के लिए अच्छी फिटिंग वाले जूते पहनें। खूब पानी पिएं। पैरों में नमी बनाए रखने के लिए अपने डॉक्टर के बताए लेप लगाएं। इससे पैरों की एड़ी नहीं फटेगी। अब हम 5वें प्रवेश बिंदु फॉलिक्यूलाइटिस पर आते हैं। फॉलिक्यूलाइटिस में रोगी को बालों की जड़ों में सूजन हो जाती है। ये फुंसियों के रूप में सामने आता है। इससे बचने के लिए समय समय पर हेयर ट्रिमर से बालों को साफ करें। फॉलिक्यूलाइटिस के इलाज के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं देंगे। अब हम 6ठे प्रवेश बिंदु पेरोनिकिया पर आते हैं। पेरोनिकिया नाखून के आसपास होने वाला संक्रमण है। नाखून काटने के लिए सही नेल कटर इस्तेमाल करें। फाइलेरिया से नाखून मोटा हो सकता है। इसे चाकू, ब्लेड या किसी नुकीली चीज से न काटें।
त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। नाखूनों को साफ करने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 7वें और अंतिम प्रवेश बिंदु पर आते हैं, जो है दांतों का सड़ना। ऐसे में दांतों के चिकित्सक से परामर्श लें और जरूरी उपचार जैसे रूट कैनाल और दांतों की फिलिंग करवाएं। अब बीप देखभाल प्रक्रिया पूरी होती है। इसके अलावा आपका डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाएं लिख सकता है, बेहतरी के लिए, जिन्हें आपको कम से कम 3 महीने तक लेना चाहिए। ये सभी निर्देशात्मक वीडियो मरीजों, देखभाल करने वालों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड डर्मेटोलॉजी द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इसलिए इन्हें तब तक बार बार देखते रहें जब तक आप हर प्रक्रिया को पूरी तरह समझ न लें।